एट्थ पे कमीशन यानी कि 8वां वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संपूर्ण संभावना है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर 6 to 8। जब हम मध्य विद्यालय की बात करें तो ऐसे में बीपीएससी शिक्षकों की नई सैलरी 8वें वेतन आयोग के आधार पर कितनी होगी, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है एट्थ पे कमीशन, आप उसमें जा करके देखेंगे तो हर एक, जब हम बात करते हैं आपके बीपीएससी टीचर्स के, जो भी आपके अलग अलग जो क्लासेस हैं, आप यूपी टीचर्स की बात करें या अलग जो भी आपके मुख्य सेविका वगैरह की बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, आप सबकी सैलरी जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। एट्थ पे कमीशन में कितना कुछ चेंज होगा उसके बारे में भी हमने वहाँ पर चर्चा की हुई है। बीपीएससी प्राथमिक टीचरों की सैलरी कितनी होगी 8वें वेतन आयोग के आधार पर, यहाँ पर आप आई बटन पर चेक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम करंट सैलरी की बात करें जो 6 to 8 टीचर्स की है 7वें वेतन आयोग के आधार पर, जो कि जनवरी 2016 में लागू हुआ था, बेसिक पे 28,000 है। ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी का बेसिक पे है वो 25,000 रुपये है। वहीं जब हम 6 to 8 की बात करते हैं उसका बेसिक पे 28,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। डीए इस समय 53% है, उसके हिसाब से 14,840 रुपये निकल के आएगा। एचआरए 5% हमने यहाँ पर मिनिमम लिया है जो कि 1,400 रुपये होगा। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल 1,000 रुपये मिलता है। जो ग्रॉस मंथली सैलरी इस समय की है वो है 45,240 रुपये। यहाँ पर गौर करिएगा, ये जो सैलरी आप देख पा रहे हैं इसमें डिडक्शंस भी होते हैं, कटौतियाँ भी होती हैं। अगर हम कटौतियों की बात करें तो एनपीएस कटौती और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, उसका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपये कटता है महीने के हिसाब से। वहीं हम एनपीएस की बात करें तो 10% डिडक्ट होता है। तो ग्रॉस मंथली सैलरी इतनी ज़रूर है, लेकिन आपको हम बता दें बेसिक पे और डीए का 14% सरकार भी आपको देती है। 10% अगर माइनस करती है एनपीएस में तो आपको उसके साथ में जोड़ करके 14% यानी 24% आपको ओवरऑल मिलता है। अब 45,240 आपकी ग्रॉस सैलरी है, अगर आप एनपीएस को भी जोड़ते हैं तो ये पैसा आपका और ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नई सैलरी को लेकर के जो कि 8वें वेतन आयोग के आधार पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम फिटमेंट फैक्टर हम 1.92 और 2.86 दोनों को लेकर के चल रहे हैं। आप यूँ समझिए कि फिटमेंट फैक्टर ऐसे में कि यहाँ पर कुछ फैक्टर कुछ बेस होते हैं जिसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर जो है वो डिसाइड होता है, और यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसी से हम बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नए आयोग में, नए वेतन आयोग में उतनी बेसिक पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर 6ठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में आने पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अभी हम चर्चा यहाँ पर जो लगातार इस समय चल रही है 2.86 और 1.92 दोनों पे चल रही है। अगर 2.86 होती है तो बेसिक पे 80,080 रुपये होगा। डीए उस साल में 0 होगा, उस साल में पैसा नहीं मिलता है। डीए का नेक्स्ट ईयर से आपका पैसा जो है वो छमाही के आधार पर मिलना शुरू होगा। एचआरए की बात की जाए 1,400 रुपये। अब गौर करने वाली बात है, जब आपका बेसिक पे 80,080 रुपये होगा तो एचआरए अगर 5% भी ले रहे हैं तो वो हमारा निकलेगा फिर यहाँ पर 4,000 रुपये के आसपास, और मेडिकल 1,000। यहाँ पर अगर हम फिटमेंट फैक्टर की बात करें 1.92 तो बेसिक पे 53,760 रुपये होगा। यहाँ पर डीए 0 होगा। एचआरए की बात करें तो 53,760 रुपये के हिसाब से 2,688 रुपये निकल के आएगा, और अभी के हिसाब से बात करें तो वो 1,400 रुपये होगा। मेडिकल कितना है 1,000 रुपये। मतलब अगर हम दोनों की ग्रॉस मंथली सैलरी की बात करें दोनों ही फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, तो आपकी 1.92 अगर आप लेते हैं फिटमेंट फैक्टर तो आपका जो पैसा बनेगा वो बनेगा 57,448 रुपये। ये ग्रॉस सैलरी की हम बात कर रहे हैं, सकल जो पूरा मूल वेतन होगा आपका। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से तो 85,080 रुपये के आसपास आपकी सैलरी होगी अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके बीच में भी कोई फिटमेंट फैक्टर निकल के आ सकता है। 2.57 छठे से 7वें में था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महंगाई चीज़ें बढ़ ही रही हैं, तो उसके हिसाब से 2.86 भी आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करिएगा। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ यहाँ पर हम ले करके आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रहिएगा।